मित्रों नमस्कार। मैं शिक्षाचार्य केशव नाथ झा आप सभी को लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे द्वारा पेपर 2 जो है, सेकंड पेपर जो है संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स का 2016 का है, ये जनवरी का ये पेपर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, इसमें देखिए जो आंसर की है वह ऑफिशियल आंसर की के द्वारा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो यह चैनल जो है प्रामाणिक है, कभी भी कुछ आपके समक्ष ऐसे ही प्रस्तुत नहीं करता है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप यदि संस्कृत प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज के पहले प्रश्न पर जाते हैं हम लोग। ये जो है हम लोग आज देख रहे हैं जनवरी 73 2016 का प्रश्न पत्र। तो ये जो है सेकंड पेपर है, तो हम लोग देखते हैं इनका उत्तर। तो मित्रों देखिए, सेकंड पेपर का उत्तर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो है पहला का जो उत्तर है वह पहला ही उत्तर है, अथर्ववेदी। अर्थात इसमें देखिए सूक्ति है, शाणो भूरिधारा पयो दुहाम। यह जो वेद वाक्य है वह कहाँ पे पाया जाता है? तो अथर्ववेद नाम का जो है वहाँ पे पाया जाता है। अब हम चलते हैं। उष्णिक छंदसी अक्षराणाम संख्या अस्ति। उष्णिक छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो उष्णिक छंद में मित्रों 2 अर्थात 28 अक्षर होते हैं। अर्थसंग्रहानुसारम अर्थवादस्य कति भेदाः सन्ति। अर्थसंग्रह के अनुसार अर्थवाद के कितने भेद होते हैं? तो इनके 3 भेद होते हैं। अग्निहोत्रस्य प्रमुख देवता का, अग्निहोत्र के प्रमुख देवता कौन है? तो सूर्य देव है। माध्यान्धरी संहितायां शिव संकल्प सूक्तम कस्मिन् अध्याये वर्तते? तो 34वां अध्याय में है। ऋचम वाचम प्रपद्ये, यह मंत्रांश भाग कहाँ पे है? तो मध्यांजनी संहिता में है। नेष्टा ऋत्विक केन गणेन संबंध। नेष्टा ऋत्विक जो है वह किस गण के साथ संबंध रखता है? तो 7वां का सही उत्तर है 3 नंबर हो जाएगा, अर्थात अद्धर्यो गणेन। शतपथ ब्राह्मणानुसारम अश्वमेध यागे धृति होमस्य कालः कः। तो 8वां का जो सही उत्तर है वह 3 नंबर का, अर्थात सायं। अमी ईसाह इत्युदाहरणे किम सूत्रम प्रवर्तते। तो 9वां का सही उत्तर है 3 नंबर का, अर्थात ये अदसोमात्। अब हम चलते हैं अगले सूत्र पर, अदसोमात्। अधिभुवि रामः इत्यत्र अधि इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर 10वां का सही उत्तर दिया जा रहा है। 10वां का सही उत्तर दूसरा, अधिरीश्वरे, ये सही उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं पंचांगम इत्यत्र कः समासः। पंचांगम में कौन सा समास है? तो 11वां का चौथा अव्ययी भाव समास है पंचांगम में। पंचगंगम है, पंचांगम नहीं है, पंचगंगम में अव्ययी भाव समास है। एणी इत्यत्र गिब विधायकम सूत्रम अस्ति। एणी यहाँ पर गिब विधायक सूत्र है। तो 12वां का सही उत्तर हो जाएगा पहला, अर्थात वर्णादनुदात्तातोपधातुनः, यह सही उत्तर है। यशांसी इत्यत्र अनुस्वार विधायकम सूत्रम अस्ति। यह यशांसी, इसमें जो अनुस्वार विधान करने वाला सूत्र है। तो 13वां का सही उत्तर है दूसरा, नश्चा पदान्तस्य झलि, यह सही है। सप्तर्षयः इत्यत्र समासोस्ति, सप्तर्षयः में समास है। तो 14वां का सही उत्तर है दूसरा, अर्थात यहाँ पे तत्पुरुष समास है। जगतः कर्ता विष्णु नारायण इत्यत्र अनुक्त कर्म की, यहाँ पे अनुक्त कर्म क्या है? तो 15वां का सही उत्तर है पहला, जगत यहाँ पे जो है वह अनुक्त कर्म है। गौरी इत्यत्र गिश प्रत्यय केन सूत्रेण। गौरी यहाँ पर गिश प्रत्यय जो है किस सूत्र से हुआ? तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो 17वां का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, बारामिहिर जी हैं। और एकस्मिन् कल्पे कति मनवंतराणि भवन्ति। एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? तो 18वां का सही उत्तर पहला है, 14 होते हैं। सावन दिनस्य का परिभाषा अस्ति। तो 19वां का सही उत्तर
तीसरा है सूर्यस्य उदयाद उदयम अंतरम, ये है सही उत्तर इनका। अब वर्तमान काले कस्य मनवंतरम विद्यते, अब इस समय जो है किसका मनवंतर है, तो 20वां का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वैवस्वत मनवंतरे। जैसे कि आप लोग संकल्प में भी पढ़ते हैं वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे, तो मतलब इस टाइम जो है वैवस्वत मनवंतर है। वरकन्ययोः मेलापके अधिकतमाः कति गुणाः भवन्ति, वर कन्या के मेलापक में अधिकतम गुण कितने होते हैं, तो 21वां का जो सही उत्तर है वह चौथा है, मतलब 36 जो है सबसे ज़्यादा गुण होते हैं। मुसल योगः कदा भवति, मुसल योग जो होता है वह कब होता है, तो यदा सर्वे ग्रहा स्थिराः राशिषु भवन्ति, जब सभी ग्रह जो है स्थिर राशियों में हो तो मुसल योग होता है। मुंथा इत्यस्य प्रयोगः कस्यां पद्धत्यां भवति, तो मुंथा का प्रयोग जो है वह दूसरे ताजिक पद्धति में होता है। मिथुन राशि है स्वामी कोस्ति, मिथुन राशि के स्वामी कौन है, तो 24वां का सही उत्तर आपके सामने एक है, अर्थात बुध जी हैं। और विश्वरूपेण कस्य ग्रंथस्य व्याख्या कृता, तो 25वां का सही उत्तर दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृतेन, स्मृति में किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृते पैसाचो विवाह कथम संपाद्यते, तो 26वां का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा कन्यका छलात्। अब हम लोग चलते हैं 27वां पारस्करानुसारम सीमंतो नयन संस्कारः गर्भाधानात् कस्मिन् मासी भवति, पारस्कर के अनुसार सीमंतो नयन संस्कार गर्भाधान के पश्चात किस मास में होता है, तो 27वां का तीसरा सही है, षष्ठ मास में होता है। अब हम लोग चलते हैं मनुस्मृति अनुसारे न अद्भि खानी च संस्पृशेत इत्यत्र खानी पदस्य को अर्थ, मनुस्मृति की उक्ति के अनुसार अद्भि खानी च संस्पृशेत, इसमें खानी पद का क्या अर्थ है, तो 28वां का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा इंद्रियाणि सछिद्राणि, यह सही है। मिताक्षरानुसारम नाराशंसी पदस्य को अर्थः, तो 29वां का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा रुद्रदैवत्यः, रुद्रदैवत्यः, यह सही है। 30वां जो है संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि का उच्यते, तो 30वां का सही उत्तर हो जाएगा चौथा, अर्थात वाल्मीकि जी हो जाएंगे। महाभारतस्य अपरम नाम विद्यते, तो इसका अपरम नाम जो है शतसाहस्री है, दूसरा नाम महाभारत का भागवत पुराणम अस्ति, तो यह महापुराण है भागवत पुराण। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च पुराणम इति प्रतिसर्गः इत्यस्य को अर्थ, तो प्रतिसर्ग का प्रलय अर्थ है। प्रसिद्धा दुर्गा सप्तशती कस्मिन् पुराणे विद्यते, तो यह मार्कंडेय पुराण में है। अब कहते हैं भैया रूप गोस्वामिनः रचना अस्ति, तो रूप गोस्वामी जी के जो रचना है उनके ग्रंथ का नाम आपके समक्ष जो उज्ज्वल नीलमणि जी जो हैं उनके हैं ये। 36वां 10 रूप के प्रकाशकाः सन्ति, तो 10 रूपक में जो है मित्रों 4 प्रकाश होना चाहिए, तो 36वां का पहला है 4 प्रकाश सही है। काव्य प्रकाशे भुक्तिवादः कस्य सिद्धांतः अस्ति, तो 37वां का सही उत्तर तीसरा है, भट्टनायक जी के भुक्तिवाद हैं। तात्पर्याख्याम वृत्ति के स्वीकुर्वन्ति, तो 38वां के सही प्रश्न दूसरा है। अभिहितान्वयवादिनो मीमांसकाः भाव प्रकाशस्य रचयिता अस्ति, भाव प्रकाश के रचयिता हैं, तो 39वां का सही उत्तर दूसरा हो जाएगा, अर्थात शारदाई तनाई जी जो हैं वह भाव प्रकाश के रचयिता हैं। अब हम लोग चलते हैं 40वें काव्य प्रकाशे कति उल्लासाः सन्ति, तो 10 उल्लास हैं। व्यंजना विरोधी आचार्योः अस्ति, तो 41वां का सही उत्तर हो जाएगा पहला, अर्थात धनंजय जी जो हैं वह व्यंजना विरोधी हैं। मरिणमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति, यहाँ पे लक्ष्म शब्द का क्या अर्थ है, तो 42वां का सही उत्तर हो जाएगा पहला, चिन्ह है। तर्क संग्रहे पंचविधम भवति, तो तर्क संग्रह में 5 प्रकार के होते हैं, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में से जो पहला है कर्म 5 प्रकार के होते हैं, उत्क्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, आगमन, निगमन। और अब जो है 44वां प्रश्न है आयतार्थानुभवो भवति, अयथार्थ अनुभव होते हैं, तो 44वां का सही उत्तर है पहला। 3 प्रकार के होते हैं,
त्रिविधः व्रीहीन प्रोक्षति इत्यत्र प्रोक्षणस्य व्रीह्यंगत्वं भवति। व्रीहीन प्रोक्षति, यहाँ पर प्रोक्षण व्रीहि का अंग होता है। प्रोक्षम प्रयोक्षण बिकम्स ऑफ व्रीहि इन व्रीहीन प्रोक्षति, तो 45वां का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। द्वितीया श्रुत्या व्रीहीन अवहंति तत्र विधिर्भवति, तो 46वां का सही उत्तर हो जाएगा पहला। नियम विधि ऐश्वरम यौगिक अयौगिकम इति त्रिविधम भवति किम, तो 47वां का सही उत्तर हो जाएगा पहला। प्रत्यक्षम। अब 48वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। योग दर्शनस्य भाष्यकारोस्ति, योग दर्शन के भाष्यकार हैं 48वां के दूसरा वेद व्यास जी हैं। और सांख्य सार ग्रंथस्य कर्ता अस्ति, तो इनके कर्ता हैं। 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। विज्ञान भिक्षु जी अज्ञानस्य शक्तिर्भवति, 50वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञान का शक्ति होता है, तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला। विक्षेप जो है वह अज्ञान के शक्ति होते हैं। तो ऐसा इस प्रकार हमने आपके समक्ष यूजीसी नेट जुलाई 2016 के जो सेकंड पेपर है वह प्रस्तुत किया, और यह जो है ऑफिशियल आंसर की के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और यह विश्वसनीय चैनल है क्योंकि पहले मेहनत किया जाता है, फिर आपके समक्ष कोई भी वस्तु यहाँ पे प्रदान, जो मूल ग्रंथ है वहाँ से प्रदान किया जाता है। इसीलिए नमः संस्कृताय नमो नमः।